अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं 9th क्लास का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 आज हमारी हमने 1.3 का आज क्वेश्चन स्टार्ट किया है क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 था आज, जो हमने आज से स्टार्ट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें वो हमें क्या बता रहे हैं। सवाल 6 है हमारे पास। अगर a इज़ इक्वल ब्रैकेट 1/3 -2/4 और b की वैल्यू भी इधर उन्होंने हमें दी हुई है ब्रैकेट में, ब्रैकेट 0 -3 7 8 ब्रैकेट बंद हो तो मालूम करें या मालूम कीजिए। इधर उन्होंने हमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में उन्होंने हमें 3a - 2b दिया हुआ। इधर सबसे पहले अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इज़ इक्वल स्टार्ट पे लगाना लाजमी है, वो हमने लगा लिया। फिर 3 और a का हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लगा लेनी है। इधर एक उन्होंने हमें ब्रैकेट में दिया, हमने ब्रैकेट में लगा ली। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या दिया है -b, और -b भी इधर हमारे पास आ गया, -2 और -b कीजिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 को अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 3 3 9 3 3 3 एकम 3 बन गया, 3 2 6 3 3 9 3 4 हमारे पास 12 हो गया। इधर पे हमारे पास -2 है। इधर हमारे पास इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 14 आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आ गया। और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट देखें वहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला था, माइनस करने के लिए। अब इधर हम लोग माइनस करते हैं। माइनस अब हमने 3 को माइनस किया 0 से, फिर 6 को माइनस किया 14 से, और 9 को माइनस किया या फिर माइनस किया 6 से। और ये माइनस, इधर देखिए ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस। इनको मैंने इकट्ठा भी लिख लिया, इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसलिए इधर मैंने इनको एक साथ ही लिख लिया। ये हमारे पास प्लस में आ गया और 12 - 16 आ गया। अब हम लोग इसको करते हैं -3 - 0 में से 3 में से 0 निकाले तो हमारे पास 3 आ गया। और -6 और -14 इन दोनों को हम लोगों ने माइनस हमारे पास प्लस आ गया। और इन दोनों को अब हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। फिर भी हमारे पास माइनस प्लस, और साइन हमारे पास किसका आना है, माइनस का आना है। आप लोगों ने प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्लस और माइनस की ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान किया करें, इन चीज़ों पर को ज़्यादा गौर से देखा करें। इसी वजह से इसी स्टूडेंट के इतने ज़्यादा मार्क्स जो उनसे हैं वो कटिंग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये इसका क्या आ गया, जवाब आ गया। अब हमारे पास 9 + 6 हमारे पास 15 हो गया। और 12 - 16 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। हमेशा से बड़ी रकम के साथ जो भी वैल्यू आए ना, वो हमेशा माइनस में होती है। तो इधर भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस, क्योंकि 16 के साथ है इसलिए इधर भी हमारे पास माइनस आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग लेके आए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में अब हम लोग देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। 2a ट्रांसपोर्ट -3b ट्रांसपोर्ट। वहाँ पे तो उन्होंने हमें, मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन उन्होंने हमें सेम्स वैल्यूज़ दी हुई थी कि 3 को ए के उन्होंने हमें ए को वो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ दी हुई थी, और बी में भी ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ थी। उनको हमने बाहर वाली 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना था और 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना था। और इधर उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट लेना है, सबसे पहले हम इधर ए लिखेंगे, ए का वैल्यू लेंगे ए, फिर हम लोग ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे। ए का ट्रांसपोर्ट हम लोग कैसे लेंगे कि रो उसको कॉलम में कर देना हमने, इसकी वैल्यूज कौन सी है ना वो चेंज हो जानी है। इस तरफ है तो इसको इस तरफ रो को कॉलम में कर देना है। ये रो है इसको हमने कॉलम कर देना, फिर इस नीचे वाली रो को भी कॉलम में कर देना है। ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं इसका ट्रांसपोर्ट्स लेना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं बी का भी, हम लोग नीचे ले लेते हैं बी की वैल्यू लिख दी, फिर हम लोगों ने बी का ट्रांसपोर्ट लिया, ब्रैकेट 0 7 -3 एंड 8, ठीक हो गया। इसका भी अब हमने इसको भी रोज में और रोज थी और हमने इसको कॉलम में कर दिया, ये भी रोज थी इसको हमने कॉलम में कर दिया। अब हम लोग इसको नीचे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 थी ना, 2 ए ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और ए का ट्रांसपोर्ट हमने ये निकाला, ये ए का ट्रांसपोर्ट इधर -3 और बी का ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने ये निकाला है, ये जो सा ये वाला ये निकाला ना, तो बी का ट्रांसपोर्ट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक हो गया। इधर हम लोगों ने रख लिया बी का ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग इसको करते हैं सॉल्व, -2 है ना, -2 को इसके साथ अब हम लोग सबसे पहले -2 नहीं है इज इक्वल है, अच्छा हमने स्टार्टिंग में लगाया हुआ, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये इज इक्वल है। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इज इक्वल लगाना लाजमी है, इसलिए इधर अब हम लोगों ने इज इक्वल लगा लिया। और ये हमारे पास क्या गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हमारे पास आ गया। अंदर माइनस है, इधर भी माइनस आ गया। अब हम इसी तरह इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -9 आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उन्होंने फिर हमने इन दोनों को माइनस करना है जैसे हमने पीछे किया था। अब हम लोग इधर -2 -0 हमारे पास आ गया और फिर नेक्स्ट देखिए 6 माइनस मैंने पीछे भी बोला था प्लस हो जाता है इधर, इसलिए हमारे पास प्लस आ गया। मैंने ये इसलिए ऊपर माइनस लगाया ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बच्चे ये ना समझ पाएँ कि पता नहीं ये माइनस कहाँ से आ गया। ये कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये हमने माइनस ये वाला और ये वाला लिया इसलिए, और ये माइनस प्लस मैंने नीचे इसको कर दिया हुआ है। फिर हमारे पास क्या आ गया -4 -21 और 8 -24 ये आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 2 -0 हमारे पास 2 आ गया और 6 + 9 हमारे पास 15 आ गया और -4 -21 हमारे पास क्या आ गया, माइनस प्लस था ना, तो इसलिए इसको हमने माइनस प्लस करके इन दोनों को प्लस करके और माइनस प्लस होता और फिर भी हमारे पास इसके साथ -25 आ गया और 8 -24 हमारे पास बड़ी रकम के साथ 24 है, इसलिए इधर हमारे पास -16 आ गया, माइनस में आया 16। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। इंतहाई इजी और इंतहाई आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है, तो इस पे सबसे ज़्यादा गौर करनी है और इसको इंटरेस्टिंग लें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा, ना करेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। ये सारी मैथ जो से होती है ये प्रैक्टिस करने से आती है, ना कि देखने से और समझने से आ जाती है। इसको हम जब तक सॉल्व ना कर पाए तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। चले अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 में। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर 2 ब्रैकेट 2 -3 और 4 है ब्रैकेट बंद है, फिर हमारे पास 3 ब्रैकेट 1 8 b -4 ब्रैकेट बंद है इज इक्वल 7 4 10 1, ये हमारे पास है। तो अरकान ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। इधर उन्होंने हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं ए और बी, हमने इनकी कीमतें मालूम, हमने इसको सॉल्व करके और इसमें से हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, ना कि ये ना इतना मतलब टफ नहीं है और है इम्पोर्टेंट। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमने ये क्वेश्चन लिख लिया ना, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। नीचे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से किया, फिर 2 को 4 से किया, फिर 2 को -3 से किया और 2 को a से किया तो हमारे पास ये आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास अंदर प्लस है, प्लस आ गया, फिर 3 1 3 आ गया। फिर हमने 3 को b से किया, हमारे पास 3b आ गया और 3 को 8 से किया 24 आ गया और 3 को -4 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, -12 आ गया।
अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास इज़ इक्वल, ये वाली वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे आ गई, इज़ इक्वल -18 10/1, ये हमारे पास नीचे वैसे आ गया। अब हम लोग इसको करते हैं प्लस, इसको प्लस कर दिया, 4 + 3 हमारे पास आ गया, 8 + 3 b हमारे पास आ गया, -6 + 24 हमारे पास आ गया, और 2a प्लस माइनस जमा माइनस माइनस ही हमेशा से प्लस और माइनस माइनस ही होता है, इसलिए इधर हमारे पास 12 माइनस में ही आएगा, इज़ इक्वल ये वाली वैल्यू हमने नीचे लिख दिया। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, प्लस नहीं, अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना। अब इधर से ध्यान से देखिएगा, उन्होंने हमसे क्या बोला है कि ए और बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है ना। जब अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, अब हम लोगों ने इसको गौर से देखना है क्या, हम लोग कोई एक वैल्यू कौन सी उठाएंगे कि जिससे हमारे पास बी की और ए की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए 4 + 3 9, इससे भी नहीं बनेगी। अब 8 + 3 भी इससे बन जाएगी ना। इसको अब हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये वाली वैल्यू को, ये को, और देखें 8 + 3 भी इज़ इक्वल, ये वाली साथ हमने ले लेनी है 10, 1 0 10 इज़ इक्वल, हमने 10 लगा लिया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 भी हमने साइड पे ले लिया, इज़ इक्वल 10 है, इधर हमारे पास 10 वैसे ही प्लस में रहेगा। और जब हम लोग दूसरी साइड से वैल्यू लेते हैं ना, ये वाला 8 हमारे पास दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, -8 में, क्योंकि ये प्लस का था ना, तो जब हम इसको दूसरी साइड की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास -8 आएगा। अब ये देखें 3 भी हमारे पास वैसे ही गया, इज़ इक्वल 2 आ गया, 10 - 8 हमारे पास 2 आ गया, b इज़ इक्वल 3/2। हमेशा से जो सी लेफ्ट हैंड की तरफ वैल्यू होती है ये ऊपर आती है और राइट वाली नीचे आती है। जो सी बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर आती है, और जो सी छोटी वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के नीचे आती है, ब्रैकेट के नहीं, वो हमेशा से नीचे आती है। हम लोग देखें डिवाइडेड वगैरह करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो सी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो सी छोटी होती है वो नीचे रखते हैं। जहाँ वो हम लोग अंदर रखते हैं बड़ी वैल्यूज़, और जो सी छोटी होती है वो हम लोग बाई करके फिर उसको डिवाइड करते हैं। इसी तरह हम लोग करते हैं ना, तो सेम इसी तरह ये है। अब हम लोगों ने 2a का देखना है ना, तो 2a हमारा इसमें से बन रहा है, 2a की वैल्यू हमारे पास इसमें से, b की तो निकल आई ना, और a की वैल्यू हमारी इसमें से बन रही है। अब हमने 2a - b लेना है, 2a - b इज़ इक्वल, हमारे पास ये हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास 2a इज़ इक्वल 1 + 12 आ गया। मैंने बोला था ना ये माइनस का दूसरी साइड पे अगर माइनस का होगा, अगर मतलब कि एक साइड की जब माइनस का होगा वो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस का होगा तो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। इसलिए देखिए इधर -12 है और दूसरी साइड पे जाके वो +12 हो गया। इसी तरह 2a इज़ इक्वल 1 + 12 हमारे पास 13 हो गया, a इज़ इक्वल 13/2 हो गया, a इज़ इक्वल 13/2 हो गया। इसी तरह अब हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे, a इज़ इक्वल 13/2 और b इज़ इक्वल 3/2 आ गया हमारे पास। इसको चाहे हम लोग ब्रैकेट में लिख लें, और ये हमारे पास देखें मालूम होगी ना ए और बी की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से करना है हर हाल में, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को अच्छी मेरी समझ लग रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं। जहाँ से नहीं समझ आई मुझसे कमेंट में पूछना है, जहाँ से नहीं आई, और जो क्वेश्चन की नहीं आती वो मैं आपको बताऊँगी। कमेंट करिएगा मुझे और मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कहाँ से स्टूडेंट को सही समझ नहीं आई, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वही करवाऊँगी। अगर a इज़ इक्वल 1 0 और 2 1 ब्रैकेट बंद, और b इज़ इक्वल 1 2 और 1 0 ब्रैकेट बंद हो तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। इधर हमने तस्दीक करनी है। पीछे अब देखें, पीछे हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी हमने, इधर भी हम लोगों ने क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट लेना है। a + b ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल a ट्रांसपोर्ट + b ट्रांसपोर्ट इज़ इक्वल का मतलब है ये वाले इस तरफ का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ का क्या मतलब है, राइट हैंड साइड। अब हमारे पास इज़ इक्वल आ गया ना, इसलिए अब हमने इसकी क्या मालूम करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड
साइड। अब हम लोग इसके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली हम सबसे पहले हम लोग क्या सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी। लेफ्ट हैंड साइड हमने इधर लिख ली, फिर उसके बाद हमारे पास क्या गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी का हमने क्या लेना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट, क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट। ए प्लस बी इज इक्वल ए को और बी दोनों वैल्यू को हम लोग प्लस करेंगे, प्लस करके और जो उसका जवाब आएगा फिर हम लोग उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट। फिर हम लोग उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोर्ट। इसलिए देखिए इधर हमने दोनों वैल्यू को प्लस किया, करने के बाद दोनों को प्लस किया, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0 इधर प्लस किया इज इक्वल, ये हमारे पास 2 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 0 + 2 आ गया और 1 + 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट लेना है। अब हम इसका देखिए ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं, ए प्लस बी का हम लोगों ने क्या, यही वैल्यू इधर लिखनी है। मैंने पहले भी बताया था कि मतलब कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कर देना है। ये हमारे पास देखो रो है ना, इस वाली रो को हमने इस वाले कॉलम में कर देना और इस वाली रो को हमने इस वाले कॉलम में कर देना। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया, ये हमारे पास 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में वो हमें क्या बता रहा है कि ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट, ए की वैल्यू लिखेंगे, उसका हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे इज इक्वल, जिसको भी हमने देखे रोज़ को कॉलम में और इसको यहाँ भी रोज़ को कॉलम में। ये हमारे पास 1 2 इस तरफ है रोज़ में, इसको हम लोगों ने इस तरफ 1 2 लिख देना और 0 1 ऐसे हमने इसको भी कॉलम में कर देना। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बी का ट्रांसपोर्ट लेंगे, बी का भी हम लोगों ने ले लिया। ये देखें बी के पीछे से वैल्यू हम लोगों ने इधर लिखी और इधर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ले लिया। बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल 1 2 और 1 0 ट्रांसपोर्ट इज इक्वल 1 1 0 2। यह हम लोगों ने इधर इसका ट्रांसपोर्ट ये वाला ले लिया। अब हम लोग लिखते हैं ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमने इनका ट्रांसपोर्ट ले लिया, फिर हमने इसका जो उन्होंने दिया हुआ था क्वेश्चन में वो हमने लिख देना, ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट इज इक्वल। अब हमने इन दोनों का ट्रांसपोर्ट निकाला था वो इधर हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, 1 + 1 0 + 2 और 2 + 1 और 1 + 0 कर लिया। अब हमने इज इक्वल लिखना है, इज इक्वल स्टार्टिंग में लगाना है, ठीक है। और ये तो मैंने इसका जवाब लिखा था इसलिए मैंने इधर भी इसका स्टार्टिंग पे इज इक्वल लगा लिया। अब देखें 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया और 0 + 2 हमारे पास 2 हो गया और 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया और 1 + 2 हमारे पास 2 हो गया। ये हमारे पास 2 है। ये देखते हैं अब हम लोग हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल आई है कि नहीं। देखिएगा इधर, ये देखिए ये वाला, ये देखिए इधर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 2 2 3 1। ये हमारे पास 1 इक्वेशन थी और इधर भी देखिए 2 2 3 1 ये हमारे पास, इसलिए इधर हमने लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 सेम इसी तरह इधर हमने प्लस किया था और इधर हमने माइनस कर दिया। ये स्टूडेंट मुझे खुद करके दिखाएंगे, अगर कहीं से कन्फ्यूज़न हुई तो वो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। और ये लेकिन आप लोगों ने करना ज़रूर है। ये मैं आप लोगों को एक होमवर्क टाइप दे रही हूँ कि ये आप लोगों की इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दूँ तो फिर ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन 5 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में वो हमें बोलता है ए - ए ट्रांसपोर्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक गालिब है, एक स्क्यू सिमेट्रिक गालिब है। अब स्क्यू क्या होता है, जिसके स्टार्टिंग में भी हमारे पास माइनस आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास कैसा है ए - ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक बोला ना, इधर हमारे पास ए - ए का ट्रांसपोर्ट, इधर हमने इसका स्क्यू सिमेट्रिक ले लिया इज इक्वल माइनस में हमारे पास स्क्यू आ गया इज इक्वल ए - ए ट्रांसपोर्ट आ गया। अब हम लोग इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, पहले हम लोग इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोर्ट पीछे जो उन्होंने हमें वैल्यू दी थी एक वैल्यू लेकर उसका ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने ले लिया। फिर हमारे पास क्या गया ए - ए ट्रांसपोर्ट, इधर हमने क्या किया ए - ए ट्रांसपोर्ट, ए की वैल्यू लिखी हुई है जो हमने ट्रांसपोर्ट लिया था वो किया, अंदर माइनस है माइनस लगा दिया। अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या किया माइनस किया, 1 - 1 2 - 0 और 0 - 2 और 1 - 1 इधर हम लोगों ने कर लिया।
अब नेक्स्ट देखिए, ये इज इक्वल है, ये हमारे पास 0 2 और -2 0, ये हमारे पास ये, अब हम लोगों ने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बताया था कि ये देखिए ये, फिर हमने नेक्स्ट ये वाला करना है ए माइनस ए ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट। अब इधर ये देखें ये वाला, अब हम लोग इसको ये वाला सॉल्व करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट इज इक्वल। अब हम लोगों ने इधर ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट जो सा हम लोगों ने इधर लिया था ना, ये वाला जो सा था, ये वाला ट्रांसपोर्ट, अब यही वाला ट्रांसपोर्ट हमारे पास इधर आ गया इज इक्वल। अब हमने इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, क्योंकि ये हमने जब ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट ए की वैल्यू लिखेंगे और ए का ट्रांसपोर्ट्स दोनों को हम लोगों ने जब माइनस किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमने इस वाली वैल्यू को लेके अब हमने इसका भी ट्रांसपोर्ट लेना। अब हमने इधर इसका ये वाला ट्रांसपोर्ट ले लिया, ये वाला। अब हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट, अब हमने क्या करना है, इधर ट्रांसपोर्ट ले लिया और इधर हमारे पास क्या था, -2a-2 ट्रांसपोर्ट आ गया और इधर हमारे पास इज इक्वल -0 -2। इधर अब हमने फिर इसका ट्रांसपोर्ट लिया रोज़ को कॉलम में करके, और ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस ए ट्रांसपोर्ट ब्रैकेट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल b माइनस ए ट्रांसपोर्ट माइनस ए ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो सा था ना इसका 3 वाला, वो सेम ऐसे है, वो प्लस में है, उसमें उन्होंने हमें सिमेट्रिकली बताया हुआ है। ये देखें इधर मैंने आप लोगों को एक सिमेट्रिक में बता दिया और एक सिमेट्रिकली के लिए उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब इधर देखें बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट एक सिमेट्रिकली है। स्क्यू का मतलब होता है कि उसमें माइनस और डबल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है, और स्क्यू का क्या मतलब होता है कि इसमें माइनस नहीं आता और इसमें प्लस आता है, और सिंगल ट्रांसपोर्ट इसमें डबल ट्रांसपोर्ट लिया जाता है लेकिन इसमें प्लस का साइन आता है। देखिए अब इधर हमारे पास क्या आ गया, इक्वल बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट। बी का सबसे पहले हमने ट्रांसपोर्ट ले लिया तो हमारे पास ये वाला आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बी प्लस बी का ट्रांसपोर्ट हमने लिया और ये बी की वैल्यू लिखी और बी का ट्रांसपोर्ट जो सा हमने निकाला था वो इधर पुट कर देना। ये हमारे पास अंदर प्लस है, प्लस आ गया, और ये भी हमारे पास अंदर क्या आ जाता है। अब हमने इन दोनों को करना है प्लस, इन दोनों को प्लस किया, 1 + 1 और 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल। अब हमने इन दोनों को इनको जो सा प्लस किया था वो वैल्यू हमारे पास इधर आ गई। फिर अब हमने ये वाला लेना है बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट, जो हमने बी का ट्रांसपोर्ट इन दोनों का जो हमने बी को की वैल्यू लिखी और बी ट्रांसपोर्ट की वैल्यू लिखी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हमने इस वैल्यू का क्या लेना है, ट्रांसपोर्ट लेना है। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू का ट्रांसपोर्ट लेंगे। ये हमारे दो है को कॉलम्स में 2 3 2 3 और 3 0, हमारे पास 3 0 आ गया तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, बी प्लस बी ब्रैकेट 1 ट्रांसपोर्ट इज इक्वल बी प्लस बी ट्रांसपोर्ट। अब इसका जो सा क्वेश्चन 6 है ना, क्वेश्चन 6 वो सिक्यूसमेटिक में है। इसमें से मैंने एक आप लोगों को सिक्यूसमेटिक का करवाया और आप लोगों ने अब इसमें क्या करना है, सिमेट्रिक वाला करना है। सेम इसी तरह सेम जैसे हमने ये वाला सिमेट्रिक वाला किया सेम इसी तरह, और इसका मैंने आप लोगों को सिमेट्रिक वाला करवाया और सिक्यूसमेटिक वाला आप लोगों ने खुद ही करना है। इधर सिक्यूसमेटिक वाला ये है, इस मेथड से आप लोगों ने करना है। सिक्यूसमेटिक इस मेथड से देखना है और सिमेट्रिक इस मेथड से देख कर करना है। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी समझ लगी होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी समझ लगेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट को अच्छी समझ लग गई होगी। अब हम लोग आज की हमारी 1.3 हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 1.4 1.3 हमारी हो गई आज कंप्लीट, और सुबह से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.4।
हम उसमें देखेंगे कि उसमें वो हमें क्या बताते हैं। ठीक है, इंतहाई इजी थी जो हम लोगों ने ये किया, और जो मैंने आप लोगों को इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया उसका आप लोगों ने बुक पे निशान लगा लेना। मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि इसमें उन्होंने हमें कौन सा ये वाला इम्पोर्टेंट था। मैंने इधर लिख देती हूँ आप लोगों को इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला आप लोगों ने वहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।